मैं संदीप कुमार त्रिपाठी क्लासेस हरदुआ खमरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र का पेपर जो 17 तारीख को होने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए। ठीक है, सही विकल्प इसमें आपको चुनना है। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें 5 ग्राम NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की मूलरता चेक करनी है, तो कितनी मूलरता इसकी होगी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0.5 m। ठीक है, मूलरता को हमेशा कैपिटल M से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। ठीक है, तो जो सेल स्थिरांक होता है उसकी इकाई क्या होगी। ठीक है, तो सेल स्थिरांक की इकाई होती है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेंटीमीटर का इनवर्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड है संकुल यौगिक CONH3 का होल 5 Cl का होल SO4 एवं CONH3 का होल 5 SO4 का होल Cl निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं। इसमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा डी अर्थात आयनन समावयवता को प्रदर्शित करते हैं ये दोनों संकुल यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, 50% पूर्ण होने में कितना समय लगा होगा। चौथे का आंसर हो जाएगा ए अर्थात 8 मिनट का इसमें समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इनमें से कौन है जो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पांचवें का आंसर हो जाएगा सी अर्थात माल्टेस जो एंजाइम होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति होती है, तो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय अर्थात एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, चलिए आगे चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस की द्रव में विलेयता खालिस्तान के नियम द्वारा निर्धारित होती है, तो जो विलेयता होती है किसके नियम द्वारा निर्धारित होती है, इसका आंसर हो जाएगा हेनरी के नियम द्वारा। किसके नियम द्वारा, हेनरी के नियम के द्वारा निर्धारित होती है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हेनरी। दूसरा है एक फैराडे आवेश का मान कितने कूलाम होता है, तो एक फैराडे में हमेशा कितने कूलाम होते हैं, तो 96,500 कूलाम होते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। EDTA एक लेगेंड है, तो किसका लेगेंड होता है ये, तो कैसा लेगेंड होता है ये, षटदंत्र होता है। कैसा होता है, षटदंत्र होता है। कैसा होता है, षटदंत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पिक्रिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है C6H5COOH प्लस, जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड बोलते हैं, प्लस तो इसमें क्या आएगा, जो क्या बना देता है C6H5CONH2 और प्लस H2 बनता है। तो जब एथेनोइक एसिड की क्रिया किससे होती है, तो वो होती है NH3 अर्थात अमोनिया से क्रिया करा देते हैं, तो हमें ये चीज प्राप्त होती है। छठवां क्वेश्चन है मेथिल एमीन से कैसा होता है, कैसा क्षारीय होता है, तो हमेशा क्या होता है, कम क्षारीय होता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सत्य या असत्य लिखिए। इसमें हमें सत्य या असत्य बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया दर की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरा है लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वास्तव में सही है। ठीक है, फिनोल को क्या कहते हैं, कार्बोलिक अम्ल कहते हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है क्रेटीन एक गोलाकार प्रोटीन है, तो क्या ये बात सही है, तो ये बात सही है। स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत इसका आंसर हो जाएगा। और पांचवें का भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, और दूसरा, पांचवा और छठवां ये क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर है सही जोड़ी बनाइए, तो इसमें हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, इसमें इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है विटामिन B12, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है फ्रेंड कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, F अर्थात कोबाल्ट। प्रोटीन के सामने क्या आ जाएगा, तो प्रोटीन में क्रेटीन नामक पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्रेटीन जो बालों में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन डी के सामने क्या हो जाएगा, तो विटामिन डी की कमी से ठीक है क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। डाई एजोनियम लवण, तो इसमें से जो डाई एजोनियम लवण है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5N2Cl, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, C6H5N2Cl। फिफ्थ है हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो इसमें जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5SO2Cl। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
सॉरी, अब एक क्वेश्चन और है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, इसमें हमें एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट है मूललता की परिभाषा लिखिए। तो ध्यान से सुनिए माय फ्रेंड, मूललता की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है, 1000 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मूललता कहलाती है। दूसरा है तुल्यांकी चालकता की इकाई। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है ओम इनवर्स। क्या होती है वो, ओम इनवर्स होती है। और साथ में क्या होता है, वर्ग सेंटीमीटर, और साथ में तुल्यांक का इनवर्स होता है। ठीक है, क्या होती है, ओम इनवर्स, वर्ग सेंटीमीटर, तुल्यांक इनवर्स होती है। ठीक है। थर्ड है एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं किसके, एफ ब्लॉक के तत्वों का। तो वो हो जाएगा n-2, कैसे लिखेंगे, n-2 F1 to 14। ठीक है, 1 से 14 तक के तत्व होते हैं इसमें। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं इसको n-1 d की पावर 0 to 1, क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा। ठीक है, और एस ब्लॉक में क्या आ जाएगा, NS2 आ जाएगा, क्या जाएगा, NS2 आ जाएगा। ठीक है, तो n-2 F की पावर, F जो होंगे 1 से 14 तक, कोमा n-1 d टू दी पावर 0 to 1 एंड NS2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप सह संयोजन युग्मों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने प्रतिपादित किया था, तो वो किया था बर्नर ने। किसने, बर्नर ने। ठीक है, वो भी कब, 1898 में। कब, 1898 में। फिफ्थ क्वेश्चन है फार्मेलिन की परिभाषा लिखिए। तो फार्मेलिन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन, इसका फार्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन फार्मेलिन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, आपके जो नोट्स वगैरह होंगे ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा के रखे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से इसका कम से कम ये मानिए कि 40% इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाता है। ठीक है, यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में लगभग 20% यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यदि हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स की बात करें तो इसमें लगभग 40 to 50 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 40% to 50% क्वेश्चन आपको इन्हीं पुराने पेपर से ही पूछे जाते हैं। इसलिए इनको एक बार जरूर आपको इनको रिवाइज कर लेना है, ध्यान से देख लेना है और क्वेश्चंस को दोहरा लेना है। ठीक है, और एक बार पुनः आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।